हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वीनस इन 11th हाउस। देखिए दोस्तों, पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कि 11th हाउस क्या है। देखिए, जो 11th हाउस है, हाउस ऑफ लार्ज नेटवर्क्स है, हाउस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आपके बड़े भाई बहनों का घर है 11वां घर। और जो हम सब जानते हैं कॉमन चीज़, हाउस ऑफ डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर है 11वां घर। ठीक है, 11वां घर 6 से 6 पड़ता है भावत भावन के रूल से। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बड़ी डिसीज़ का भी घर है। जब हमने कोई बड़ी बीमारी देखनी है, 11th हाउस से देखते हैं। 12th से 12th भी है दोस्तों, भावत भावन के रूल से। हानि की भी हानि 12th हाउस, मतलब 12th हाउस से है, पर 11th हाउस उससे भावत भावन है। ठीक है, देखिए 8 से 4th हाउस से 8th पड़ता है। देखिए कितनी गहरी चीज़ है। हाउस ऑफ ट्रस्ट 4th हाउस है, ट्रस्ट का है, और वहाँ से 8th, मतलब यहाँ पे कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो आपका ट्रस्ट को तोड़ सकता है। क्योंकि लार्ज नेटवर्क का 11वां घर लार्ज नेटवर्क है, वहाँ पे ऐसा प्लेनेट आ रहा है जो कि आपके ट्रस्ट को भी तोड़ सकता है या बंद के रखेगा। वो डिपेंड ऑन प्लेनेट। ठीक है दोस्तों, 8th से 4th है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि जो आपका रिसर्च करते हैं आप, या PhD कर रहे हैं, या आप कोई भी अकॉल्ट नॉलेज पढ़ रहे हैं, या कुछ भी कंसर्न टू 8th हाउस, कोई भी काम कर रहे हैं, उसका पीक लेवल देखना है आपने कहाँ हो रहा है, 11th हाउस में हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जब वीनस आ जाते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पर वीनस क्या है, शॉर्ट में ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, वीनस जो है दोस्तों, लक्ष्मी, वैभव, शुक्राणु, मेडिसिन एंड ड्रग्स, ठीक है, परफ्यूम्स, ऑल ब्यूटिशियन आइटम, आप स्पेशली सिल्क क्लॉथ्स, मैं बताता हूँ, हमें क्लॉथ्स हैं वीनस, बट स्पेशली सिल्क क्लॉथ है वीनस। ठीक है, कैश मनी, आप ये बोल सकते हैं रोमांस, क्रिएशन, किसी भी चीज़ का क्रिएशन है, वीनस है। ठीक है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वीनस, लग्जरी, कंफर्ट्स, व्हीकल, ये सारे वीनस है दोस्तों। ठीक है, फ्लैट, वीनस है दोस्तों। ठीक है, अब वीनस 11th हाउस में आ गया तो यहाँ पे वो कैसा परफॉर्म करेगा, इस पर अब बात करते हैं दोस्तों। देखिए, 11th हाउस काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर के अंदर कुंभ राशि आती है दोस्तों। कुंभ राशि के अधिपति शनि महाराज है अब, और कारक भी शनि महाराज है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे जो को रूलर प्लैनेट है 11th हाउस का, वो राहु है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये इच्छाओं का घर है, कहीं ना कहीं ये जादू का घर भी है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे इच्छाएं, मतलब राहु क्या है, इच्छाएं जो चुटकी में पूरा कर सके, वो चीज़ है। तो अब यहाँ पे जो भी प्लैनेट आएगा दोस्तों 11th हाउस के अंदर, कोई भी प्लैनेट आए, उसके ऊपर सैटर्न और राहु का इफेक्ट रहेगा ही रहेगा दोस्तों। इसलिए कुंडली में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो कुंडली के अंदर सैटर्न और राहु दोनों अच्छी पोजीशन में बैठे हों। साथ ही साथ जोन सी राशि वहाँ आ रही है 11th हाउस के अंदर, उसका लॉर्ड भी सही पोजीशन में बैठे। तो आप ये देखिए कि ऐसे व्यक्ति के गेन्स बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, गेन्स मतलब अब किसी भी तरह का गेन हो सकता है, वो बीमारी का भी गेन हो सकता है, वो आपकी सैलरी का गेन भी हो सकता है, वो आपकी रिस्पेक्ट का, आपके ट्रस्ट का, हर चीज़ का गेन 11वां घर है। किसी भी तरह का गेन है वो 11वां है, चाहे वो हानि का भी गेन है तो 11वां घर है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखा, देखिए एक बात तो फिक्स है कि 11th हाउस में वीनस आ गया तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा फेमस और अट्रैक्टिव होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो किस चीज़ को लेके होगा। अब ये डिपेंड करेगा राहु, सैटर्न और 11th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन के ऊपर। चाहे वो अपने बुरे कामों की वजह से फेमस है, चाहे वो अपने अच्छे कामों की वजह से फेमस है, वो डिपेंड करता है इनकी पोजीशन के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे वीनस पे प्रेशर है राहु और सैटर्न का, और जो वहाँ जो लॉर्ड उसका जहाँ बैठा है उसका इफेक्ट रहेगा। क्योंकि देखिए वीनस सौम्य प्लैनेट है, ठीक है, बट क्लेवर प्लैनेट है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और देखिए, मैंने बोला कि 4th से 8th है, कहीं ना कहीं जो 4th हाउस है, भरोसा बोलते हैं ना, पब्लिक में, जनता में भरोसा दिखाना है, तो 4th हाउस है, बट उससे 8th चले गया ये। इसका मीन्स अब यहाँ पे वीनस आ जाता है। तो आप ये देखिए कि ऐसे व्यक्ति पे अब थोड़ा सा क्या है, वीनस अगर यहाँ पे है, वीनस क्योंकि मैंने बोला क्लेवर प्लैनेट है। अब यहाँ पे समझने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि समझ लीजिए यहाँ पे वीनस है और
ऐसा व्यक्ति किसी बड़ी फर्म के अंदर या किसी बड़ी एमएनसी के अंदर मैनेजर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो वहाँ पे, और जो उसका बॉस है वो उस पे बहुत भरोसा करता है, वो अच्छे डेज़िग्नेशन पे काम कर रहा है। बट अब क्या होता है कि किसी दूसरी कंपनी का सीईओ या फिर डायरेक्टर, ठीक है, वो उसको एज़ ए मतलब बड़ी पोस्ट के लिए ऑफ़र करता है और उसका सैलरी या उसका जो पैकेज है वो बढ़ा देता है करके, ठीक। तो अब यहाँ पे मैंने बोला वीनस क्लेवर प्लैनेट है, तो वो पहले अपने बारे में सोचेगा। तो वो क्या करता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना ग्रुप, वो उसको चेंज कर देता है। तो यहाँ पे भरोसा करना वीनस 11वें वाले पे थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि यहाँ पे अगर जुपिटर और सन हो तो व्यक्ति ज़्यादा भरोसेमंद होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स, ठीक है भैया। जुपिटर और सन की देखिए, जुपिटर आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो वहाँ से हिलेगा नहीं। सन सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बोलेगा चाहे कुछ हो जाए मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसमें कोई व्यक्ति एक अच्छे डेजिग्नेशन पे बैठा है और दूसरा व्यक्ति या दूसरी पार्टी का व्यक्ति उसको, जो कि कोई फेमस पार्टी है, वो उसको ऑफ़र करती है कि आप हमारे इसमें आ जाइए, हम आपको ये डेजिग्नेशन देंगे, और यहाँ पे वीनस बैठा है। तो वो ऑफ कोर्स वो छोड़ देगा, वो क्विट कर देगा। वहाँ चाहे वीनस है, चाहे मून है, चाहे राहु है, चाहे केतु, वो क्विट कर देंगे। केतु तो कोई लेना देना नहीं, बट राहु, वीनस, मून ये क्विट कर देंगे और उस पार्टी में चले जाएंगे। तो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे व्यक्तियों पे भरोसा करना, इस चीज़ को लेके, एक लेवल पे लेके। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत से चार्ट्स में मैंने देखा, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करा इस चीज़ को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखिए, अब वीनस यहाँ पे 11th हाउस में रहेगा। मैंने बोला बीमारियों में टॉप लेवल भी 11वें, मतलब 6 से 6th है, ठीक है, 11वां घर। तो अब यहाँ पे वीनस से कंसर्न डिजीज़ या तो खुद व्यक्ति को या उसके बड़े भाई बहनों को या उसकी वाइफ को देखने को मिल सकती है दोस्तों। वीनस प्रॉब्लम करता है, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि उस जो व्यक्ति है उसके स्टमक में इशू हो, गायनो इशू हो, या फिर उसको फर्स्ट बेबी का प्रॉब्लम आ रहे, हाँ, हो सकता है। और इवन क्योंकि वीनस जो है मैरिजेस का कारक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अगर राहु सैटर्न सही पोजीशन में नहीं है तो उसकी मैरिज में भी इशू आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा देखिएगा। और देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आपसे बोला कि डिज़ायर का घर तो है, सबको पता है, सबसे पहले तो डिज़ायर्स ही देखे जाते हैं। अब देखिए, जितना व्यक्ति अपनी डिज़ायर्स बढ़ाता है, जितनी अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है कि भाई ज़िंदगी में मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, तो 11वें हाउस में जो प्लैनेट बैठा है ना, वो उसकी ड्यूटी है कि भाई इसको पूरा करेंगे। अब देखिए, वीनस मैरिज का कारक है, जहाँ शादी होती है उस व्यक्ति की इच्छाएँ को पूरा करना शुरू, मतलब नेचर पूरा करना उसे शुरू कर देता है। पर कहीं न कहीं वो 6 से 6th भी है ना दोस्तों, तो वो उसके लिए कहीं न कहीं एक बीमारियाँ भी पैदा कर रहा है पीछे से। तो इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हर चीज़ जो है ना एक लेवल में रखनी चाहिए। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ेंगे तो आप इनवाइट करेंगे ये, मतलब यूनिवर्स से, कि भाई उससे बैकफायर भी आए, दूसरी डिजीज़ भी आए जो कि उसको, जो वीनस से कंसर्न हो सकती है दोस्तों। ऐसा देखा भी है चार्ट में और होता भी है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे राहु का इफ़ेक्ट है, और राहु की सबसे बड़ी पॉलिसी क्या है कि गिव एंड टेक पॉलिसी, बिना लिए कुछ काम नहीं करेगा राहु, दैट इज़ राहु। खैर दोस्तों, और एक और चीज़, 11वें घर में वीनस है तो व्यक्ति को अपनी मदर का और अपने व्हीकल, इनका ध्यान रखना है, अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 4th से 8th चले गया है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मदर के साथ इश्यूज़ हो सकते हैं, मदर की हेल्थ में इश्यूज़ हो सकते हैं, मदर को समटाइम्स मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है, व्हीकल्स में इशू आ सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। रीज़न फेमस होगा पब्लिक में अपने व्हीकल को लेकर, पर प्रॉब्लम है उसके कंफर्ट जोन के अंदर, क्योंकि उसका वीनस पीस देता है आपको, मून एंड वीनस पीस के कारक है, और ये 8th में जा रहा है आपके 4th से, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगा मानसिक रूप में। तो दोस्तों, मेरी ये शॉर्ट प्रेडिक्शन थी वीनस इन 11th हाउस। आपको इसमें कोई भी चेंजेस लगते हैं या आपके कोई भी ओपिनियंस हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा।